बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफ़ेक्ट। आज हमने डिस्कस करना है शील्डिंग इफ़ेक्ट के हवाले से, जिसमें हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ एन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये इसके अराउंड शेल्स हैं, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं। कोई भी एटम है, ये इसके अराउंड शेल्स हो गए। अब जाहिर बात है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और इसके अंदर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और इसे कहा जाता है दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस, कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस लगाता है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती हैं, दैट आर द न्यूक्लियर चार्ज। उन्हें न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, व्हाट इज एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये हैंड है, हैंड के ऊपर मैं ऐसे ज़ोर से एक पुश करता हूँ, मुक्का मारता हूँ, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। लेकिन अगर इसके दरमियान कोई रुकावट आ जाती है, अब मैं इसके ऊपर मारूंगा तो इसके ऊपर उस फोर्स से, जिस फोर्स से लगना चाहिए था, उस फोर्स से नहीं लगेगा, उस फोर्स से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दरमियान में एक रुकावट आ गई है। यानी जो असल फोर्स इसके ऊपर लगनी चाहिए थी, वो फोर्स अब क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी दरमियान में किसी रुकावट की वजह से। तो वो फोर्स जो असल फोर्स से कम हो जाए, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, उस चार्ज को क्या कहा जाता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी हम डिफाइन करते हैं कि लेस न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, के वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो कम हो जाता है देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। यानी असल न्यूक्लियर चार्ज असल अट्रैक्टिव फोर्स से, उस अट्रैक्टिव फोर्स का कम हो जाना, वो जो कम अट्रैक्टिव फोर्स है असल अट्रैक्टिव फोर्स से, क्या कि असल न्यूक्लियर चार्ज से जो न्यूक्लियर चार्ज कम है, वो न्यूक्लियर चार्ज क्या कहलाएगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, मुतासिर, मुतासिर यानी रिड्यूस्ड, कम किया हुआ। यानी न्यूक्लियर चार्ज अपने असल न्यूक्लियर चार्ज से क्या है, कम है। वो जो कम न्यूक्लियर चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब ये ऐसा क्यों होता है, एक हमारे पास एक एटम है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s 2p 6 and 3s 1। इसके बरक्स पोटाशियम को देखते हैं, 1s 2s 2p 6 3s 3p 6 4s 1। अब नंबर ऑफ शेल्स देखिएगा कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं दोनों में। नंबर ऑफ शेल्स
पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद पोटाशियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेल्स इन पोटाशियम, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए? 4। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। हमेशा जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम न्यूक्लियस से आउटवर्ड मूव करते हैं, पहला शेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे अपवर्ड जो है वो हम मूव करते जाएंगे। अब सोडियम के अंदर शेल्स हैं 3, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम बात करते हैं पोटाशियम की, न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ये चौथा शेल यहाँ पर मौजूद है। अब देखें कि न्यूक्लियस ने चार्ज लगाना है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी लगाना है न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, इस वजह से न्यूक्लियर के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज हैं। अब न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को। अब न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ पर आ रहे हैं 2 शेल्स। मैंने आपको कहा था मिसाल के तौर पर, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये डोर ओपन है, डोर ओपन के बाहर आवाज़ क्लियर जाएगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो दरमियान में एक रुकावट आ गई है। अब मेरी असल आवाज़ से बाहर जो आवाज़ जाएगी वो कम होगी, मज़ीद एक और दीवार आ जाती है, अब उसके बाहर जो आवाज़ आएगी वो मज़ीद रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से जितना रुकावट दरमियान में बैरियर आता जाता है, असल जो आवाज़ है वो कम होती जाएगी। ऐसे ही जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेल्स आते जाएंगे, वो शेल्स उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, जिसे न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है, उसे रिड्यूस कर देते हैं। तो इसके रिड्यूस होने को जो असल न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? रिड्यूस होकर कम हो गया। वो जो कम न्यूक्लियर चार्ज है, जो असल न्यूक्लियर चार्ज से कम हो चुका है, वो कम न्यूक्लियर चार्ज, वो लेस न्यूक्लियर चार्ज क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस प्रोसेस को, इस अमल को, जिसमें क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द इनर शेल्स, ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो गई, शील्ड हो गई, कम हो गई। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं सीधा इसके ऊपर अगर पुश करता हूं तो फोर्स ज्यादा लगेगी, ये दरमियान में रुकावट आ गया, अब पहले इसके ऊपर लगेगी, ये कम हो गया। ऐसे ही जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके ऊपर लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, तो अब इसके ऊपर लगने से पहले इसके ऊपर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये इसका सिर्फ एक शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं 2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये लेट फर्ज करें, टोटल लगाता है 10 न्यूटन फोर्स, मैं एग्जांपल लेट कर रहा हूँ, तो 5 न्यूटन इसके ऊपर लगी और 5 न्यूटन इसके ऊपर लगी। अब इसी एटम के न्यूक्लियस में बढ़ा देता हूँ, शेल्स बढ़ा देता हूँ, ये एक शेल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी इंक्रीज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो अब देखें, पहले इसके ऊपर लगेगी, फिर इसके ऊपर लगेगी, फिर जाकर इसके ऊपर लगेगी। अब टोटल ये कितनी लगा रहा था? 10 न्यूटन। लेट हमने कितनी कही थी? 10 न्यूटन कही थी। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करें ज़रा, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। अब देखिए, असल न्यूक्लियस की वजह से, असल न्यूक्लियर चार्ज से ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, ये रिड्यूस हो गया। क्यों? ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियर चार्ज का रिड्यूस होना है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। और इस शील्डिंग इफेक्ट का हम ट्रेंड देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर, आप लोग जानते हैं, मैं एक ग्रुप लिखने लगा हूँ। सबसे पहला
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैंने यहीं तक लिखा। इसके आगे रूबिडियम भी है, सीजियम भी है, फ्रेंसियम भी है। हम पहले 3-4 एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। पहले हमारे पास हाइड्रोजन है तो 1s1, लिथियम है तो 1s2, 2s1, सोडियम है तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1, पोटाशियम है तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p1, सॉरी 3p 6 एंड 4s1, 2, 4, 10, 12, 18 और 19 पूरे हो। अब देखें इसके अंदर एक शेल है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। जैसे जैसे इनर शेल में इजाफा हो जाता है, टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, दरमियान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो रुकावट है, जो बैरियर है, वो शेल्स हैं और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, दरमियान में वो रुकावटें यानी वो शेल्स भी बढ़े और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से सोडियम की निस्बत पोटाशियम में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, क्योंकि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सोडियम की निस्बत कम फोर्स लग रही होती है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। किस चीज़ की वजह से? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और अगर हम पीरियड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीरियड है जिसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, पीरियड लेफ़्ट टू राइट बात की जा रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3, यहाँ पे 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2 2s 1, इसकी देख लें 1s 2 2s 2, यहाँ पे 1s 2 2s 2 2p 1, कार्बन की देख लें 1s 2 2s 2 2p 2, नाइट्रोजन की देख लें 1s, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s 2 2s 2 2p 3। अब देखें लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा नहीं हुआ। लिथियम के भी 2 शेल हैं, बेरिलियम के भी 2 शेल हैं, बोरोन की बात की जाए 2 शेल हैं, कार्बन के 2 शेल हैं, नाइट्रोजन के भी कितने हैं? 2 शेल हैं। तो जब एटॉमिक नंबर में इजाफा हुआ लेकिन नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा नहीं हुआ, इस वजह से जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। क्यों? उसकी वजह यही है कि शेल सेम रहेंगे, वो दरमियान में वो जो शील्ड करने के लिए जो हमारे पास इनर शेल्स मौजूद थे वो चेंज नहीं हुए। इस वजह से लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस किया। बेटा इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।